दोस्तों नमस्कार। इस समय हमारी मौजूदगी अम्बेडकर नगर ज़िले में राजे सुल्तानपुर थाना के अंतर्गत है। जैसा कि सरकार के तमाम जो है नियम चल रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जोगी जी नारी सशक्तिकरण के तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी क्या हमारे देश की बेटियां सुरक्षित हैं और कितनी सुरक्षित हैं ये तो हम दिखाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये हम जहां पर मौजूद हैं, हमारे जो बगल में खड़े हैं, ये एक ऐसे मजबूर पिता हैं जिनकी बेटी के साथ कुछ लोग, कुछ दरिंदे दुष्कर्म करते हैं और पिता जो है थाने का चक्कर लगा करके थक जा रहा है। चलिए हम पूरी घटना को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में घटना कैसे हुई और अब तक इनको क्या न्याय मिला और कितना दिन हो गया इस घटना के बारे में। क्या नाम चाहते हैं? हमारा नाम बनवारी वर्मा जी जी। और यही डाकदरी मुआयना 2 दिन से चल रहा है ज़िले पर जी अकबरपुर। अच्छा जी कितना दिन हो गया, कितना दिन पहले घटना घटी? 22 तारीख को घटना घटी थी। जी 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 अगर देखा जाए तो लगभग जो है 12-13 दिन हो गए। हाँ 12-13 दिन हो गया। जी जी जी। हम चक्कर काटते हैं यहाँ हमेशा। जी तो 12-13 दिन में अब तक आपको कितना इंसाफ मिला? यहाँ से कितना संतुष्ट है इस थाने से आप? कुछ नहीं मिला। क्या मिला? बस बुलाते हैं 10 बजे 11 बजे रात तक यहाँ से छोड़ते थे पहले। अच्छा जी। तो रोज़ आपको यहाँ थाने पर आना पड़ता है? रोज़ आना पड़ता है, खाली एक दिन नहीं आया। अच्छा, यानी कि आप समझ सकते हैं कि इनकी बेटी के साथ जो है दरिंदगी भी होती है और ये पिता मजबूर जो है, लाचार पिता जो है। और मैं बता दूं कि ये शायद अपना जो जिस तरीके से इनका हुलिया है, जिस तरीके से मतलब इनका पहनावा है, दिखावट है कि एक गरीबी से जूझता हुआ परिवार है और किस तरीके से अपनी रोजी रोटी के लिए अपना काम करते होंगे। अब एक बेटी के लिए, इंसाफ के लिए रोज़ थाने का चक्कर लगाएं कि 2 जून की रोटी की व्यवस्था करें। क्या काम करते होते हैं आप? चाचा जी काम यही मजदूरी करते हैं और कुछ नहीं करते। जी जी जी। जी। तो एक घटना कैसे घटी थी आपकी बेटी के साथ? अब हम काम करके गए, सो गए जी। और एक तारा देवी थी, वही जगा करके हमारे बेटी को ले गई। गाड़ी बुलाई जी। 2 लवंडे 3 लवंडे आए और ज़बरदस्ती गाड़ी पे बैठाया गया, उसका मुंह बांध करके उसके बाद में वो सब लेके चले गए। तारा देवी आपके गांव की ही है? हमारे गांव की है, घर के बगल में। अच्छा, घर के बगल में। जी। तो आपकी बेटी को घर से बुला करके वो ले गई? हाँ, घर से बुला करके ले गई। अच्छा, कितना समय रहा होगा जब ले गई? वो 10 बजे की बात है। 10 बजे? 11 बजे मैंने खोजने लगा, सारी रात खोजा था। जी जी जी। पूरा वहाँ जितना खोजना था उतना सब खोज लिया। खोजते खोजते मैंने थक गया। जी जी। उसके बाद में खोजा 4 बज गया। जी जी। यहाँ आए तो वो बोले कि उस दिन क्यों नहीं आया। मैंने बोला खोजते खोजते साइकिल चलाते चलाते मेरी हालत ख़राब हो गई, साइकिल भी बिगड़ गई। जी जी। मैं 2-3 घंटे पैदल चला, भी साइकिल नहीं बनने वाली थी। जी जी। उसके बाद में घर आया, घर आराम किया। जी। 8 बजे की रात में मेरे घर वो लड़की गई थी। जी जी। तब उस लड़की को 100 नंबर बुलाया था। उसके बाद में फिर वो बुलाया कि थाने पे आओ, थाने में लेकर चले आया। यानी कि वो 8 बजे रात को फिर घर जाती, 10 बजे गायब होती है। यानी कि पूरी रात बीतती है, पूरा दिन बीतता है, फिर शाम को जो 8 बजे रात में आती है। जी जी। इसका मतलब कि कम से कम वो 46 घंटे जो है घर से गायब थी। जी। तो कैसे जो है, जो तारा देवी जब अपने घर बुलाई थी, इसके बाद क्या होता? आपकी बेटी क्या बताइए आप बीती में आपसे? अब बेटी हमारी यही बताई कि ये बुला करके ले गई, ज़बरदस्ती गाड़ी पे बैठा करके मुंह बांध करके और भेज दी। जी जी। तो क्या जो हाथ पैर बांधने का, यानी मुंह में कपड़ा भी ठूसा गया? मुंह में कपड़ा बांध दिया। जी जी, ताकि आपकी बेटी आवाज़ ना करे। आवाज़ नहीं करे। तो कौन लोग ले गए जो है तारा देवी के घर? कौन लोग थे, कुछ पता चला अब तक? नाम एक का तो आकाश है। जी जी। और एक का, इसका क्या नाम है, जल्दी नाम है नहीं मेरे की याद है। जी जी जी। हनुमान। जी। तो जो तारा देवी है, क्या जैसे आपके बगल की है, आपकी बेटी के साथ ऐसा क्यों कदम उठाई? क्या पहले से कोई दुश्मनी चल रही थी या दुश्मनी चल रही थी पहले से? जी जी जी। जी। किस बात का? कोई ज़मीनी विवाद था या कोई? नहीं, वो गांव जैसे हमारे पास वहाँ जितना है आरी बगले सब हमारा दुश्मन है। कोई हमें उबारने वाला नहीं है, बोलने वाला है। जी जी जी। जैसे दुश्मनी तो और चीज़ें सो है, ठीक है, लेकिन एक बेटी के साथ, आपकी बेटी के साथ जिस तरीके से इज्जत से खिलवाड़ किया गया, तो आपकी बेटी को निशाना क्यों बनाई जो है? अब वो पता नहीं कि उसको दवा खिलाई, दवा खिला करके अपने घर बुला करके उसको बैठवा दिया, वो चले गई। जी जी।
तो जैसे क्या पहले भी कभी कोई तारा देवी साहब से वाद विवाद हुआ था, झगड़ा झंझट हुआ था इससे पहले? नहीं, उससे झगड़ा झंझट हमसे कभी नहीं हुआ था। कभी उसने कोई धमकी आपको दी हो कि मैं आपके घर की इज्जत को बर्बाद करूंगी या किस तरीके से? धमकी उमकी कुछ नहीं दिया था। हमारे साथ दुश्मनाय जैसे पहले की था उसके घर, सभी लोग हमारे जितना खिलाफ आदमी हैं उतना उसके घर बैठते थे जी, उसके घर जाते थे जी, हम लोग नहीं जाते थे। हमारे घर पर व्यवहार लड़की से करके और हमारे साथ इज्जत लूटी गई। जी जी जी। तो अच्छा, जब तारा देवी लेने आई आपकी बेटी को, आप लोग को पता था कि जब लेने आई? नहीं पता था, हम लोग सो गए थे। जी। हाँ, अगर देखा जाए तो चुपके से और बहका करके? हाँ, चुप्पे से ले गई हो, जी जी, जगा करके। जी जी जी। अच्छा, फिर जब ले जाती फिर आपकी बेटी घर पर आती है, पहले आपसे मिलती है, माँ से क्या दर्द बताती है, हमारे साथ क्या क्या हुआ? वो मिलती है तो उस अपने माँ से बताती है। जी जी जी, हमसे नहीं बताती। हमारी बेटी लगती है, हमसे क्या बताएगी? बिल्कुल बिल्कुल। अपने माँ से जो बात बताई है अपने माँ से बताई। जी जी जी। तो ये लोग सीधा जो है गाड़ी से लेकर कहाँ जाते हैं, जो दो लोग बाइक से लेकर? टोटाहवा गांव है उस बगल में, गन्ना के खेत में लेके गए। जी जी जी। तो गन्ना के खेत में लगभग कितने समय तक वहाँ पर रहे जो वो लोग लेकर? वो रात भर लेकर के रहे वहाँ। मतलब पूरी रात? जो पूरी रात आपकी बेटी वहाँ पर तड़पती रही? जी। तो आपकी बेटी ने कभी कोई शोर और मचाने का प्रयास किया? कैसे? वो बोल रही थी कि वो सब बोल रहे थे कि अगर शोर मचाएगी बोलेगी तो अभी तेरे को मार करके मैं इसी गन्ने में गाड़ दूंगा। जी जी। वो डर के नाथ कारण बोली नहीं कुछ। जी जी जी। यानी कि रात भर जो है गलत काम दोनों लोग करते हैं? हाँ, दोनों लोग की। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि दो लोग ले जाते हैं गन्ने के खेत में और पूरी रात जो है उस बच्ची के साथ है लोग दरिंदगी की सारी हदें पार करते हैं। और अगर कहते हैं अगर तुमने एक भी आवाज़, एक भी शब्द अगर बाहर निकाला तो मैं तुमको जो है यहीं पर मार कर इस गन्ने के खेत में गाड़ दूंगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि लोगों में थोड़ा सा भी भय नहीं है, थोड़ा सा भी डर नहीं है कानून का, कि लोग इस तरीके से बेटियों की जो है धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। फिर जब आपकी बेटी घर पर आती है तो इसके बाद फिर आप क्या करते हैं? थाने पर कब आते हैं? थाने पर 8 बजे वहाँ से 100 नंबर 12 नंबर बुलाया था। जी जी। उसके बाद वो सब बोले थाने पाओ। मैं थाने पाया, यहाँ सब बयान किया था बड़े दरोगे के पास। जी जी। तो फिर बोले वो जाओ घर। फिर कल बुलाए थे 10 बजे। 10 बजे आया था, एप्लीकेशन लिखाया था, बोले कि एप्लीकेशन लिखा करके लेके आओ। मैं एप्लीकेशन लिखाया था, एप्लीकेशन दिया था। उसके बाद में अपना वो सब पता नहीं क्या किए, हमको चक्कर केवल यहाँ पर बुलाते 10 बजे रात के 11 बजे रात के यहाँ से बोलते थे महिला में बैठा करके कि जब 10 बज जाता था जाओ घर। जी। फिर कल 10 बजे आना। यानी कि आप रोज़ सुबह आते हैं और रात में आपको छोड़ देते हैं जो है? जी। मतलब 10 बजे कम से कम 12 घंटा आपको यहाँ पर जो है रोज़ बुलाते हैं? हाँ, वो मुलजिम दोनों जो पकड़ाए थे उस मुलजिम पे ये सब बोले थे हमारे से कि गर्मी का मौसम है, मुलजिम को छोड़ दे रहे हैं, कल 8 बजे बुला लेंगे। तो मुलजिम कहीं पकड़ा जाता है तो 8 बजे उसको छोड़ देते हैं और फिर 8 बजे कल दिन में बुला लेते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात आ गई कि ये कौन सा कानून या जो नया कानून उसमें ऐसा कोई सिस्टम बन गया कि अगर गर्मी का मौसम हो, ठंडी का मौसम हो तो मुलजिम को छोड़ दिया जाए। एक तरीके से ऐसी बातों पर तो क्या कहें, जो है कानून का मजाक कहें या जो कुछ भी कानून के रखवाले लोग हैं, अगर ऐसे दरिंदों को अगर देखा जाए, जब निर्भया के साथ जो है दरिंदगी होती है दिल्ली में, तब ऐसा लगता है कि अब आज के बाद किसी बेटी के साथ दरिंदगी नहीं होगी। और वो अकेली माँ लड़ती रही और उसको न्याय पाने में बता दूँ 12 साल लग गए। और ये भी कहते हैं कि अगर देर से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं होता है, क्योंकि कितने जो है माता पिता न्याय की आस में दुनिया ही छोड़कर चले जाते हैं और न्याय नहीं मिलता है। तो आपको 12 दिन से बराबर यहाँ पर आते जाते जो है केवल दौड़ाया जा रहा है, न्याय आपको कुछ नहीं मिल पा रहा? नहीं मिल पा रही। क्या कहते हैं लोग कि हम न्याय दिलाएंगे या पकड़ेंगे अपराधी को, क्या कहते हैं? अब वही बताते हैं कि अब 2 दिन से ज़िले पर ले जाते हैं जी। वहाँ डॉक्टरी मुआयना अब हो रहा है। जी जी। तो क्या वो मेडिकल रिपोर्ट? हाँ, सब कुछ हो रहा है। जी। हाँ। इसके बाद भी जो अपराधी गिरफ्तार नहीं हो रहे? नहीं हो रहे। क्या चाहते हैं आपकी, क्या होना चाहिए? मैं यही चाहता हूँ कि जितने आदमी को जानकारी है उतना उतना सब गिरफ्तार हो। जी जी। इसमें कौन है? तारा देवी और जो 2 हैं वो, और लोगों का भी हाथ है उसमें क्या? और हाथ है, अभी जानकारी नहीं है, जानकारी होगी 2-4 दिन में। तारा देवी की पूरी जानकारी है, वही सारा काम हमारी इज्जत लुटवाई है। जी जी जी। जी। क्या जो है तारा देवी को भी थाने में लाया गया, गिरफ्तारी की गई या कुछ हुआ कि वो घर पर ऐसो आराम कर रही है? वो थाने पे आई थी 2 बार। जी। तब से अब घर पर आराम करती है, अब नहीं आती है। जी। उसको कोई जोल जुल्म नहीं लगाया गया। जी जी। ये जो है एक निराश पिता हैं
और उस बच्ची के पिता हैं जिनकी बेटी के साथ जो दरिंदगी होती है, और ये थाने का चक्कर लगा रहे हैं। आज 12-13 दिन हो गए। आइए हम थोड़ा जानते हैं उस माँ से, उस माँ पर क्या बीत रही है, जिस माँ ने जिस बेटी को जन्म दिया, जो खुशियों से मतलब ये होता कि मैं शादी विवाह करूँगी, आज इनकी जो है इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई गई और मजबूरन इस थाने का चक्कर लगाया जा रहा हुआ, इसलिए कि इनकी बेटी के साथ जो है गलत काम होता है। तारा देवी ले जाती हैं। थोड़ा सा आ जाइए इधर जो है, आप उधर चलिए थोड़ा। क्या नाम है आपके? कमलावती। जी जी। आपकी बेटी का नाम? पिंका। पिंका। हाँ। प्रियंका। हाँ। जी अंशिका पिंका। अंशिका पिंका दोनों। जी जी, दो नाम। हाँ, मतलब बुलाऊ नाम है। हाँ, बुलाओ नाम अंशिका पिंका है। जी 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 जी। आपकी बेटी की उम्र कितनी होगी? 15 मैं बता दूं कि 15 साल जो है एक नाबालिग बच्ची के साथ जो है गलत काम होता है। कैसे घटना हुई, क्या हुआ पहले? घटना हुई हो। तारा देवी अपना नंबर दिया, हम आपको बात कर रही थी जी। वो एक दिन 22 तारीख को रात में भगा दी आपकी बेटी को? हमारी बेटी को। जी, तो जी। हमारे 11 बजे मंगाई टूटी, हम खोजने लगी। जी जी जी। नहीं मिली। फिर शाम को उनके घर गए कि हमारी लड़की नहीं आओगी तो हम थाने जाएंगे। जी जी। तो रात में अपने हमारी लड़की को बुला के अपने घर में बंद किए। हम खोजते हो गए तो 8 बजे रात के फिर हमारे घर ले आए कि लड़की चौपाई गई नहीं। ये तारा जो? तारा देवी। जी जी। हाँ। तो तारा देवी आपकी बेटी के साथ ऐसा क्यों की? क्या पहले से कोई उनसे कोई दुश्मनी थी, आपसे कोई झगड़ा झंझट था? कोई दुश्मनी नहीं थी। जी जी। नहीं, कुछ दुश्मनी नहीं रहा। जी जी। आपको क्या लग रहा है कि तारा देवी ने ऐसा कदम क्यों उठाया? आपकी पड़ोसन ही है? पड़ोसी नहीं है वो ना। जी। हम भी उसको घर जा रहे थे, हमको नहीं पता कि ये हमारी लड़की के साथ कर देगी ये चीज। जी जी जी। कब लेके जाती हैं आपकी बेटी? कब पता चलता कि आपकी बेटी घर पर नहीं? हमारी बेटी बार बार उसकी घर जाती थी। जी। तो वो आपको नहीं बताई कि तुम्हारी लड़की गलत काम कर रहे। हम भी पूछने की तो हमारी लड़की तो मोबाइल से बतियावत है, काट में नहीं है, हमारे मोबाइल से नहीं कभी बतियाई। जी जी जी। हाँ, तब वो मोबाइल अपनी दी, वो लड़की बात कर रहे हो हमारे घर पर अपनी लड़की को तारा देवी। तो क्या आपको लगता है कि तारा देवी ऐसा क्यों कर रही है कि क्या आपको पैसा लेके इस कि आपकी बेटी क्या की इज्जत को बेच रही है, पैसा वैसा कमा रही है, ऐसा कुछ महसूस होता हाँ, है? ऐसा महसूस है। बेचने के लिए हमारी लड़की लोग गई ना, वो बोली कि हमारी नात बात है, तुम चल जाओ कि तुम्हारी जिंदगी छुड़ल जाएगी। हमारी लड़की को। अच्छा अच्छा। हाँ, जिंदगी छुड़ारत यानी। अच्छा, यानी इनकी बेटी है, जैसा कि देखिए लोग उस तरीके से, अगर बेटी बालिग होती 18 साल से ऊपर की होती तो होता चलिए ठीक है बेटी है, लेकिन 15 साल की एक अनबूझ बच्ची। लोग, मैं बता दूं कि दरिंदगी की हद इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग टाफ़ी चुसनी देकर भी बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। इनकी बच्ची को तारा देवी इस तरीके से, जबकि शर्म आनी चाहिए। तारा देवी, आप भी एक महिला हैं और एक महिला होकर के एक बेटी की इज्जत को आपको बचाना चाहिए कि एक बेटी की इज्जत को आपको बेचना चाहिए। तारा देवी बुलाती हैं और इनकी बेटी से कहती हैं कि मैं आपकी ज़िंदगी को सुधार दूंगी। कुछ मतलब कि लड़कों के साथ मतलब भेजती हैं। कैसे कैसे क्या बताती है आपकी बेटी? क्या गाड़ी पे बैठा के भेजी जी कि चलो जाओ, हमारे नात बात है, चलो जाओ, तुम्हारी जिंदगी छुड़ल जाएगी। अच्छा, आपकी बेटी को मतलब कि कितना समय रहा होगा? कब लेकर के गई थी? 10 बजे। 10 बजे रात को? 10 बजे रात का। वो बोली कि इनके साथ जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। हाँ, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। जी जी। हाँ। और आपको मतलब घर पर कुछ पता नहीं कि आपकी बेटी के नहीं साथ? घर पता। तो आपको कब महसूस हुआ कि हमारी बेटी घर पर नहीं है? हम 11 बजे हमारी नींद पूरी, हम खतिया पे देख के हमारी लड़की सोई नहीं रही, हम अपना खोजने लगे। जी। किसी को बताए नहीं, अपना अकेला रात में खोजने लगे। जी जी। तब ये उठा तो ये बोला, तब ये भी खोजने लगा। जी जी। तब भी हम ना किसी से बताए। 11-12 बज गए, तब हल्ला हम कह देनी जी जी। कि हमारी लड़की ना मिलती, हम जाते थाने पे आई हऊ कर। जी जी। तब फिर हुआ, तारा देवी हमारी लड़की को बुलाई। जी जी। हाँ, कि तुम्हारे घर हल्ला हो रही है, लड़की खोजने जा रहे हैं कुछ, चले आओ। अच्छा अच्छा, यानी कि आप तारा देवी से कहती हैं हमारी बेटी नहीं मिलेगी, मैं थाने पर जाऊंगी। हाँ, थाने जाएं। तब ये तारा देवी घर पर बुला लेती हैं? हाँ, तो बुला। आपकी बेटी जो है अंशिका पहले तारा के घर पर ही आती है? हाँ, तारा घर पर आती थी। जी जी। उसको छुपा कर फिर रखती हैं? हाँ। फिर कब आपको बेटी आपको कब मिलती है? 8 बजे रात के। जी जी। यानी 10 बजे इधर गायब होती है, दूसरे दिन 8 बजे रात को मिलती हाँ। है। यानी कि टोटल जो है 46 घंटे के बाद इनकी बेटी बरामद होती है। हाँ। फिर आपकी बेटी क्या बीती बताती? बेटी के साथ क्या क्या हुआ आपके? बहुत कुछ हुआ बेटी के साथ। जी जी जी। हाँ। फिर भी क्या बताइए, एक बेटी जो है अपना दर्द माँ से ही कह सकती है। हाँ, दर्द माँ चल रहा है जी। जी जी। तो हाँ, क्या बताया बहुत बेटी जब दुख आपसे मिली होगी तो पहले रोने लगे होगी? हाँ, आपको पता? पहले रोनी, बहुत रोती थी। जी जी जी। हाँ, रोने के बाद तब बताती थी। माँ
दर्द होने लगी। जी जी हाँ। क्या बताया हमारे साथ क्या क्या हुआ वो लोग गलत काम किया है। जी जी तो किसका नाम हम बताया आपसे कि हनुमान है और एक जन का नाव के वो है। जी जी 2 लोग 2 लोग हैं। जी 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 हाँ। तो जैसे आपकी बेटी क्या कहती है कि तारा देवी हमको बहका करके भेजी, कैसे कैसे हाँ, क्या तारा देवी बहका के भेजी। जी हाँ। जी तो वही जब ले जाते हैं दोनों लड़के, हाँ। वही दोनों लड़के गलत काम करते हैं और भी ले जाते हैं तो और भी कोई साथ में था? और नहीं कोई नहीं, और वही 2। जी 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 तो कहाँ लेकर के गए आपकी बेटी, कुछ बताई, कुछ होश में? गन्ना के खेत में। जी 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 तो गन्ना के खेत में लेके गए। हाँ। जी 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 वहाँ गन्ने के खेत से कब छोड़े हैं दोनों लोग? और चोले हैं 22 को ले गए, जी। 23 को रात में दिया के छोड़ जी दिए। जी जी यानी पूरी रात जो है गन्ने के हाँ खेत में। हाँ, पूरी रात। जी जी हाँ जी हाँ। तो इसके बाद फिर बेटी आपकी क्या कहती है, कुछ रोती है, गाती है या कुछ कहती है कि फिर ऐसा? रोती है, रोवत हाली है। जी जी का हमारे पास हमको जबरदस्ती किए है जी। ये कुल। हाँ जी 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 हाँ। तो जब आपकी बेटी सारा दर्द आपसे कहती फिर आप इसके बाद क्या करती हैं? हम जब कुछ नहीं बोले। जी जी फिर इसके बाद आप थाने पे आती हैं? हाँ, हम वो 6 नंबर पर आए थे। जी जी तभी 6 नंबर गए थे, वो बोला कि चलो थाने पे। जी हम थाने पे ही नहीं। जी तब कुछ सुनवाई लड़की हुई, फिर हम चले गए, फिर फ़ोन करके फिर भी नहीं कम लोग वही लोग बोला जी फ़ोन हम आए, फिर आई नहीं हम बात सुनवैया ना, ये लोग 10,000 पहले राती कहानी 80,000 ले ला, चुल्ला कहला। कौन बोला? वो एक लोहाइन है, बंदना नाम का है। जी जी तो हम कहानी हम चुल्ला ना करा। तो ये लोहाइन कौन है? क्या उनका भी लड़का उड़का था? कैसे वो नहीं। कैसे लड़का रहा? घर के बगल में वो गल के दुश्मन है। अच्छा अच्छा यानी जो वंदना विश्वकर्मा आपसे कहती हैं कि 80,000 रुपए ले लो और सुलह कर लो। चुल्ला कर दो। जी हम कहानी नहीं, तब कल सुबह का आए तो को बोल रही हैं कि 30,000 ले लो, चुल्ला कर दो। हम कहानी हम चुल्ला नहीं करेंगे। जी 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 तब ओकरे तीसरे दिन ही नहीं 10,000 रुपया लेके चुल्ला हमार करवा देनी। के ये बंदना जौन है विश्वकर्मा हमें। अच्छा 10,000 रुपए आपको दे दी वो? नहीं, हम पैसे नहीं लिए 10,000 उसका। जी जी हाँ, तो हमके घर पर ले जाके के पैसे दे रहे हैं। हम कहानी हम पैसे नहीं लेंगे। अच्छा, हमारा घर पर भी आपको पैसे दे रहे हैं? हाँ, हम कहानी हमारी इतनी बड़ी बेइज्जत चल गई, हम 10,000 रुपया ले का करब। जी जी हम नहीं लिया। एक इज्जत की कीमत लोग 80,000 30,000 10,000 रुपए लगा रहे हैं। इनकी बेटी के साथ इस तरीके की घटना हुई, अगर आज इस मुद्दे को दबाया गया, अगर बेटी की इज्जत को इस तरीके से अगर 80,000 रुपए में लोग बेच देंगे तो जो दरिंदे हैं, दुखद इस बात का है एक बेटी की इज्जत तो गई है, लेकिन ऐसे लोगों का जो हौसला बढ़ता रहेगा, क्योंकि अगर आज इनकी बेटी के साथ हुआ है, ये लोग कल दूसरी बेटी के भी साथ करेंगे। तो आप सुलह नहीं करेंगे, क्या चाहती हैं कि क्या होना चाहिए उन लोगों के हम साथ? चुल्ला नहीं करे चाहते हैं। क्या चाहती हैं कि उन लोग साथ क्या हो? मुकदमा चाहते हैं। जी जी तो इस 12 दिन के दौड़ने में आपको कुछ न्याय मिलने की उम्मीद दिख रही है इस थाने से आपको? हमको अब तक कुछ क्या हुआ? हमको कुछ नहीं मिल रही है। जी हमको कुछ नहीं मिल रही है, खाली हमारे पैसे सब गला रहे हैं। जी हाँ यानी कि दिन भर मजदूरी करना, खाना जो है, आप लोग गरीबी से जूझ रहे हैं और 12 दिन से थाने का चक्कर लगा। हाँ, चक्कर लगाते हैं। जी जी हाँ। जी आते बुलोलो 2500 में रोज जात है, आती है चिता, चौथा दिन हो गए हमको जाने। तो बोलेरो का पैसा जो कि आपकी बोलेरो कहाँ आती जाती है? अकबरपुर। उसका पैसा आप लोग देते हैं? हाँ उस बोलेरो का पैसा आप लोग देते हैं? हम उस बोलरों के पैसे हम लोग देते हैं। जी 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 जोगी जी, आप देख सकते हैं कि एक पीड़ित माँ है और इस माँ का ऐसा दर्द है कि बेचारी यहाँ न्याय के लिए आती है और अपने बोलेरो के खर्चे से जो है आप लोग प्रशासन को ले जाते हैं अपने बोलेरो से। जी तो ये जो हैं? अरे ठीक है, जो प्रशासन है इसको तमाम तो सुविधाएं मिलती हैं पीड़ित परिवार को, खुद जो है यहाँ सरकारी गाड़ी से जाएं, लेकिन ये लोग प्राइवेट गाड़ी से आते हैं और अपनी गाड़ी से जो है अपनी बच्ची को अकबरपुर लोग साथ में लेके जाते हैं। हाँ, साथ में लेके जाते हैं। 2,500 रुपये आपका ऐसे रोज चल जाता है? हाँ, 2,500 रुपये हमारी ऐसे जाती है। जी जी तारा देवी के घर जो हमारी ये घर वाली गई पूछने, तो उसकी बेटी भी और वो भी ईंटा उठा करके मारने के दौड़ा रही थी। ये घटना घटने के बाद आप लोगों को मारने के बाद? हाँ, घटना घटने के बाद ईंटा उठा करके मारने जा रही थी जी कमलावती देवी को। जी 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 यानी आपकी पत्नी को ईंटा उठा करके मारने जा? हाँ।
अब देख सकते हैं कि अगर लोगों में प्रशासन का भय होता तो इतनी बड़ी जो घटना, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि हमारा एक ही सिद्धांत होता है, वीडियो दिखाने का एक ही जो है मतलब होता है कि कोई भी दोषी व्यक्ति हो बचने ना पाए, अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है तो आप फंसने ना पाए। जब सारी चीज़ें हो रही है, ये लोग आ रहे हैं, अब इनकी बेटी आ रही है, इस तरीके से अगर मेडिकल रिपोर्ट हो गया है तो क्या मेडिकल रिपोर्ट बताया कि कुछ हुआ है? अब तक कुछ जानकारी आपको मिली? हमको अभी नहीं जानकारी है, मेडिकल हो रहा है। मेडिकल हो रहा है जी जी। 3 दिन से, क्योंकि देखिए आज तीसरा दिन है, 3 दिन से हो रहा है। आज भी जाना है, 2 दिन हो गया, आज भी जाना है, अभी सोमवार को भी जाना पड़ेगा। जी जी जी। तो इतना जो है दौड़ रहा है पीड़ित परिवार, और मैं तो यही चाहूँगा कि यहाँ के जो भी प्रशासन के अधिकारीगण हैं, अगर इस तरीके के पीड़ित परिवार इस तरीके से दौड़ेंगे, ये लोग गलत है या सही है, इनकी बेटी गलत है या सही, जो कुछ भी है, वो नाबालिग बच्ची है, 15 साल अगर उसकी उम्र है, और जो तारा देवी हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे दरिंदों को अगर पकड़ के सख्त कार्रवाई नहीं होगी, वो जो 2 दरिंदों ने दरिंदगी की है उनके साथ अगर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो ये लोग अगला जो है और भी बेटी की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर सकते हैं। मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि बेटियाँ सबके घर में हैं और सरकार भी नारी सशक्तिकरण के तमाम कदम उठा रही है। और मैं बता दूं कि बड़े दुख की बात है कि जिस देश में नारी को लक्ष्मी समझा जाता है, उस देश में नारी को इस तरीके से कुचला जाता है, इस तरीके से दबाया जाता है, इस तरीके से दरिंदगी की जाती है, जिस तरीके से कसाई जो है एक जानवर के साथ करता है। तो दुर्भाग्य है जिस देश में जो है हमारे भारत देश में एक बेटी की इस तरीके से दुर्दशा होगी, और इस तरीके से गरीब लाचार माता पिता अगर रोज़ रोज़ दौड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि पैरों में जो देसी चप्पल होता है, चप्पल पहन के आते हैं, ये चप्पल इनका घिस जाएगा। ये लोग रोजी रोटी अपना कमाएं, 10 रुपये कमाएं कि रोज़ जो है थाने का चक्कर लगाएं, किस तरीके से जो कुछ भी सिस्टम है। मैं नहीं चाहता कि अगर कोई निर्दोष वो फंसे, अगर वो लोग दोषी हैं तो इतना भी ना दौड़ाया जाए। जो कुछ भी वो जांच का विषय है, इन लोगों को सुबह से लेकर शाम तक इस थाने में रखा जाता है तो परिवार टूट जाता है। तो ऐसे में परिवार की जो आस, न्याय की आस होती है, वो उम्मीद भी टूट जाती है। आइए हम थोड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं उस बच्ची के मामा जी। आप भी कुछ कहना चाहेंगे भैया? आ जाइए थोड़ा सा। चलिए ठीक है, आप जो लोग भी चाहते हैं कि इस बेटी को न्याय मिले, अंशिका जी को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।